हेलो स्टूडेंट। हम लोगों ने अभी तक देखा कि जावा में कैसे हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करते हैं एज ए डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ साथ एक और हमारे पास कंसेप्ट है, दैट इज स्विच कंडीशंस, स्विच केस। तो स्विच केस को कैसे यूज करते हैं, ये अभी जो बेसिक फंडा है वो बिल्कुल सी की तरह ही चल रहा है। बट आपको ये इसलिए यहाँ पे बताया जाता है ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए एक तरह से कि आप कैसे कंडीशंस डिसीजन मेकिंग ले रहे हो, और साथ में जावा के सिंटेक्स पे आप कैसे इसको लिख पाओगे। इसके लिए आपको यहाँ पे कुछ सैम्पल्स प्रोग्राम को रिवाइज करना है, एंड देन फर्दर हम लोग जावा के कंसेप्ट पे जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली जो स्विच स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सेम तरीके से काम करता है जैसे कि आपने सी में पढ़ा होगा। तो बेसिकली स्विच के साथ हम लोग क्या लिखते हैं, कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर वेरिएबल हो सकता है या फिर एक कोई भी इंटीजर हो सकता है, एंड देन केस, केस का कंडीशन, देन स्टेटमेंट, एंड देन ब्रेक, टिल जितना भी कंडीशंस हम लोग चाहते हैं, एंड देन लास्ट दैट इज डिफॉल्ट स्टेटमेंट। तो इस तरह से हम लोग स्विच पे भी एक सैंपल देख लेते हैं ताकि आप बहुत अच्छे से इसको लिख पाओ। और चूंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है तो हम लोग जो भी काम करते हैं ना बेसिकली क्लास के अंदर करते हैं। तो क्लास तो हमको बनाना होगा EX, एंड इसको स्विच की रखते हैं। तो बेसिकली मैं EX प्रीफिक्स इसलिए जोड़ता हूँ ताकि जो प्रोग्राम नेम है वो आपका यूनिक बनना रहे, क्योंकि स्विच हो सकता है कीवर्ड है तो स्विच डायरेक्ट लिखने से यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। एक स्विच पे प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे पब्लिक वॉइड एंड EX डिस्प्ले, डिस्प्ले। एंड यहाँ पे क्या करते हैं, स्विच के लिए जस्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे INT। सपोज हम लोग को वीकडेज के लिए निकालना है तो INT डे इक्वल्स टू 1, ऐसे कुछ असाइन कर सकते हैं हम लोग। एंड इसमें देन स्विच, एंड स्विच में जब डे पास करेंगे तो वीकडेज निकालने के लिए क्या होता है कि यहाँ पे केस लिख सकते हैं, केस 1 कोलोन, एंड देन जो आउटपुट आपको लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। एंड प्रिंट एलन में हम लिख सकते हैं इफ 1 स्टैंड फॉर मंडे देन इट विल बी मंडे। एंड ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि दोनों में एक अंतर है ना, जैसे कि इफ कंडीशन में भी हम ये काम कर सकते हैं। बट इफ कंडीशन में क्या है कि अगर वो कंडीशन है एंड कंडीशन में सात कंडीशन को चेक करना है तो इफ एल्स इफ एल्स वो सारा कंडीशन चेक करेगा, बट यहाँ पे क्या है कि एक करके निकल जाएगा वहां से। तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज यहाँ पे इसलिए होता है कि वहां पे जहां पे भी इसको मिले वहीं से वो ब्रेक हो जाए, सबको ये खोजने नहीं जाए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट एलन, देन इसमें हम लोग क्या डाल सकते हैं, ट्यूसडे, लाइक दैट। हमको अब ये इसके लिए सारा करना है तो हम क्यों ना इसको कॉपी कर लें, एंड कॉपी करके एंड बाकी का जो कोड है इसको फटाफट लिखें। तो यहाँ पे 3 के लिए वेडनेसडे, वेडनेसडे 4 के लिए लाइक दैट। तो इस तरह से आपका स्विच थर्सडे, देन फ्राइडे, स्टैंड फॉर फ्राइडे, लाइक दैट। 6, 6 स्टैंड फॉर सैटरडे। इसके मंथ वगैरह के लिए भी आप कर सकते हो, 1 to 12 बना के आप रख सकते हो। 6 के लिए हो गया सैटरडे, एंड 7 डेफिनेटली संडे, संडे। एंड लास्ट वन जो कि अगर कोई भी केस मैच नहीं करता है तो डिफॉल्ट केस हम लोग बना सकते हैं। डिफॉल्ट केस में डाल सकते हैं जो भी आपको एक्स्ट्रा डालना है, तो नो मैच फाउंड या कुछ भी ऐसा डाल सकते हैं। नो
मैच लाइक दैट। तो अब इस प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट करना है तो डेफिनेटली मुझे कहाँ जाना पड़ेगा मेन वाले फंक्शन के पास। एंड मेन वाले फंक्शन पे ऑलरेडी मेरा इतना सारा कुछ हो चुका है, तो हम लोग इसको मल्टीलाइन कमेंट को यहाँ से उठाकर और यहाँ डाल देंगे तो ये मल्टीलाइन कमेंट हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जो कि EX स्विच क्लास है। स्विच क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे इक्वल्स टू न्यू ऑफ EX switch class, that is constructor, and then ob dot ex display। एंड जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो जो भी हम लोगों ने इनिशिएट किया, बेसिकली इनिशिएट हम लोग का किया हुआ है 1, तो 1 के लिए आउटपुट जो आना होगा दैट इज मंडे, तो मंडे विल बी द आउटपुट। एंड अगर हम यहाँ पे चेंज कर दें, तो अगर हम यहाँ पे 2 4 कुछ भी कर दें तो देन जो भी उसका रिस्पेक्टिव आउटपुट है वो दिखाएगा। तो दिस इज स्विच स्टेटमेंट वेयर वी कैन डू द स्विच स्टेटमेंट रिलेटेड वर्क। तो स्विच से रिलेटेड अगर कोई काम करना है तो हम लोग यहाँ कर सकते हैं। देन इसके बाद क्या है, स्विच अगर आप समझ गए तो इसके बाद आता है लूपिंग। लूपिंग में हम लोग डिफरेंट लूप, आप डिफरेंट प्रोग्राम लैंग्वेज में पढ़े होंगे कि डिफरेंट लूप्स होते हैं जो कि आपका रिपीटेटिव टास्क को अगर कुछ टास्क है जो कि रिपीटेटिव काम करना है तो हम लोग लूप में कर लेते हैं ताकि उतने टाइम से हम नहीं लिखना कोड ना लिखना पड़े। तो रिपीटेटिव टास्क के लिए यहाँ पे हम लोग को मिला है फोर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फोर ईच लूप। तो जावा में 4 लूपिंग मिला है। तो बेसिकली सी में आपको 3 ही लूप मिला होगा, बट यहाँ पे आपको 4 लूप मिला है। तो फोर लूप का सिंटेक्स एंड व्हाइल लूप का सिंटेक्स एंड डू व्हाइल लूप का सिंटेक्स बिल्कुल सेम है, नो चेंजेस। बट फोर ईच लूप यहाँ पे एक नया मिला है। तो फोर ईच लूप किसी भी एरे का हम लोग जो प्रिंट करना चाहते हैं तो उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि एरे में हमको लास्ट कहाँ तक जाना है ये पता नहीं होता है। तो फोर ईच लूप क्या करता है कि जितना बड़ा भी एरे हो इसको आसानी से ये नेविगेट कर सकता है। तो एक फोर लूप का एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें ही एक फंक्शन बनाते हैं हम लोग, पब्लिक वॉइड फोर लूप डिस्प्ले। तो फोर लूप में हम लोग कुछ भी डिस्प्ले करते हैं। जैसे कि फोर लूप में अगर करना है तो यहाँ पे फोर का जो सिंटेक्स है लाइक दिस, एंड एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जो कि लूप को चलाता है। वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं जहां से भी आपको चलना है, 0 1 2 लाइक दैट। एंड क्या कंडीशंस हो सकता है, तो i लेस देन इक्वल्स टू 10, जस्ट हम 10 नंबर्स को प्रिंट कर रहे हैं लाइक दैट। एंड i प्लस प्लस, तो ये हमको एक लूप जनरेट हो गया। एंड सपोज हमको 10 नंबर प्रिंट करना है तो हमको 10 बार ना लिखना पड़े। तो लूप क्या कर रहा है कि आपको 10 बार का काम एक बार सिंटेक्स आपसे लिखवा लेगा और ये रिपीटेडली टास्क को परफॉर्म करेगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंड सिंपली आप आई को यहाँ पे प्रिंट कर दो तो ये आपका क्या करेगा, आपका लूप को परफॉर्म करेगा एंड आउटपुट देगा। तो हम जस्ट मेन फंक्शन में आते हैं। एंड मेन फंक्शन में ये था स्विच का स्टेटमेंट का आउटपुट। तो अभी हम क्या करते हैं, ओबी डॉट EX फोर लूप का आउटपुट देखते हैं। और जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो डेफिनेटली 1 to 10, 0 से 10, बिकॉज हम लोगों ने 0 से लिया है। अगर हम यहाँ पे 1 से इनिशियलाइज कर दें तो ये मेरा 1 to 10 प्रिंट करेगा। तो रिपीटेटिव टास्क ऐसा कुछ करना है तो बेसिकली हम लोग के पास लूप्स है जिसको कि हम लोग यूज कर सकते हैं मल्टीपल टाइम सेम टास्क को करने के लिए। तो ये लूपिंग है। तो इसी तरह से फोर लूप, व्हाइल लूप एंड फोर ईच लूप को हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो बेसिक प्रोग्रामिंग फंडा है वो बेसिकली हम लोग समझ चुके हैं। तो क्लास बनाना भी हम लोग सीख चुके हैं, क्लास वगैरह को तो हम लोग बना चुके हैं, ऑब्जेक्ट बनाना भी मैंने बता दिया है। एंड क्लास एंड ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब आती है बारी आपके फंक्शन की। तो बेसिकली फंक्शन भी आपका रिपीटेटिव टास्क करता है एंड रिपीटेटिव टास्क इन द मॉड्यूलर फॉर्मेट करेगा। तो फंक्शन को हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, क्योंकि फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फंक्शन को यहाँ पे हम लोग मेथड भी बोलते हैं। तो मेथड कैसे क्रिएट करेंगे और कितने टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली मेथड भी, फंक्शन एंड मेथड जो भी आप बोलो,
बहुत सारे लैंग्वेज में फंक्शंस बोलते हैं, जावा में बेसिकली इसको मेथड के रूप में बोला गया है। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो बेसिकली 4 टाइप से डिक्लेयर हो सकते हैं। तो फंक्शन का 4 डिक्लेरेशन डिपेंड करता है इसके स्ट्रक्चर पे। तो इसका स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, किसी भी फंक्शन को जब हम लिख रहे हैं तो आप देखोगे फंक्शन जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। फंक्शन का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली जो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हम बोलते हैं, एंड ये बॉडी जो होता है इसको डिफिनेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। तो जो स्ट्रक्चर है, जो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, उस पे फंक्शन डिपेंड करता है कि ये किस तरह से काम करेगा। तो बेसिकली जो फंक्शन है वो आपका जैसे आप देख रहे होगे कि लिखा हुआ जो है एक तरीके से इसका जो सिंटेक्स है वो डिफाइंड है कुछ ऐसा। तो सबसे पहले क्या हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं स्पेसिफायर कि ये फंक्शन कहाँ से कॉल हो सकता है। तो अभी हम लोग बाय डिफॉल्ट पब्लिक लिख रहे हैं, एंड बाय डिफॉल्ट भी होता है, एंड बाकी के और भी स्पेसिफायर हैं। तो सारे स्पेसिफायर का मतलब हम लोग समझेंगे, लेकिन अभी हम लोग पब्लिक लिख रहे हैं, मतलब दिस फंक्शन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनीवेयर। इसके बाद जो दूसरा लिखते हैं दैट इज void लिखते हैं। तो ये जो void लिखते हैं ये एक्चुअली एक फंक्शन का नेचर डिफाइन करता है, एंड ये रिटर्न टाइप भी बताता है। तो रिटर्न टाइप यहाँ पे क्या होगा, void होगा। एंड देन जो तीसरा हम लोग दूसरा स्पेस के बाद जो तीसरा वर्ड लिखते हैं दैट इज द नेम ऑफ फंक्शन। तो fn डिस्प्ले, इस तरह से हम कोई भी फंक्शन लिखे, एंड देन इसके ब्रैकेट में जो लिखते हैं उसको बोलते हैं पैरामीटर। यहाँ पे क्या लिखते हैं, पैरामीटर। तो ये बेसिकली एक फंक्शन का डिक्लेरेशन पार्ट होता है। तो इस डिक्लेरेशन पार्ट में जो void है यानी जो रिटर्न टाइप है और जो पैरामीटर है ये कभी होता है कभी नहीं होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस टू सिचुएशन वी कैन डिफाइन वी कैन डिफाइन डिफाइन फंक्शन इन 4 वेज। 4 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला तरीका होगा नो रिटर्न नो पैरामीटर। दूसरा तरीका होगा विथ रिटर्न नो पैरामीटर। तीसरा होगा विथ रिटर्न विथ पैरामीटर। एंड चौथा तरीका होगा नो रिटर्न विथ पैरामीटर। तो ये 4 कॉम्बिनेशंस आपका बन रहा है। ये 4 कॉम्बिनेशन बन रहा है डिपेंडिंग अपॉन द रिटर्न टाइप एंड द पैरामीटर। तो बेसिकली नो रिटर्न नो पैरामीटर का मतलब है कि ये फंक्शन लाइक दिस, ये फंक्शन जो है ये फंक्शन कोई रिटर्न भी नहीं ले रहा है और कोई पैरामीटर भी नहीं ले रहा है। तो लाइक दैट इस तरह से हम 4 कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। तो दूसरा फंक्शन जो है वो विथ रिटर्न है नो पैरामीटर, एंड तीसरा तरीका है विथ रिटर्न विथ पैरामीटर, एंड चौथा तरीका है नो रिटर्न नो रिटर्न विथ पैरामीटर। तो ये 4 कॉम्बिनेशंस हम लोग का बेसिकली तैयार हो सकता है। तो इन चारों कॉम्बिनेशंस पे एक एक एग्जांपल हम लोग सीखते हैं एंड कैसे ये फंक्शंस को हम लोग बना सकते हैं। क्योंकि जावा में ये चारों कॉम्बिनेशंस का फंक्शन आपको मिलेगा, एंड आपको सिग्नेचर देखकर ये पता लग जाना चाहिए, ये जो सिग्नेचर है ये सिग्नेचर देखने से पता लग जाएगा कि ये किस टाइप का फंक्शन है। तो मुझे आर्गुमेंट पास करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये रिटर्न करेगा नहीं करेगा, ये टोटल आपको सिग्नेचर यानी डिक्लेरेशन लाइन से पता लग जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, जो भी क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसमें उसके बाद जब कॉल करेंगे, तो बेसिकली प्री डिफाइंड फंक्शंस को कॉल करने के लिए ये सिग्नेचर जानना बहुत जरूरी होता है, तभी जाकर आप इफेक्टिवली फंक्शन को कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, एक नया क्लास बना लेते हैं पहले फंक्शंस के लिए, एंड इसको ex फंक्शन करके क्लास डिक्लेयर करते हैं। और यहाँ पे ये चारों फंक्शन को का एक एक डेमो दिखेंगे, एंड देखते हैं इसको ऐड फंक्शन पे, मतलब 2 नंबर को पास करना मतलब ऐड करना है। तो बेसिकली जो फर्स्ट फंक्शन है ये क्या बोल रहा है, कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा और कोई पैरामीटर नहीं होगा। तो फंक्शन हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो फंक्शन कुछ ऐसे डिफाइन होगा, पब्लिक वॉइड ऐड और नो रिटर्न नो पैरामीटर फंक्शन है। मतलब कोई भी रिटर्न नहीं होगा, इसका रिटर्न करने का मतलब ये जो फंक्शन कॉल होगा तो ये कॉलिंग प्लेस को कोई रिटर्न नहीं भेजेगा।
एंड इसमें जब फंक्शन कॉल होगा तो कोई पैरामीटर भी पास नहीं हो, मतलब पैरामीटर भी कोई नहीं भेज पाएगा। तो इस तरह से बोलते हैं इसको नो रिटर्न नो पैरामीटर फंक्शन, पैरामीटराइज फंक्शन नहीं है। तो ये अगर पैरामीटराइज फंक्शन नहीं है तो ये काम कैसे करेगा, क्योंकि वैल्यू तो चाहिए होगा ऐड करने के लिए। तो जब ऐसा कोई फंक्शन होता है, मतलब इसका ये जो दो पार्ट है इसका, बेसिकली ये रिटर्न और ये पैरामीटर, तो ये पैरामीटर क्या होता है, ये इन टाइप का, इनपुट टाइप का एक एरिया है, और वॉइड क्या है, रिटर्न मतलब आउटपुट एरिया है। तो जब इस फंक्शन का कोई इन नहीं है और कोई आउट नहीं है, तो डेफिनेटली इसी फंक्शन में हमको इन इन भी करना है, मतलब जो वैल्यू चाहिए होगा वो लेना भी होगा, प्रोसेस भी करना होगा, एंड आउटपुट भी दिखाना होगा। तो ये तीनों काम इस फंक्शन के अंदर ही होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे कैसे काम करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे इंट ए इक्वल्स टू जो भी वैल्यू है, इंट बी इक्वल्स टू जो भी वैल्यू है। इनपुट एरिया हो गया, इनपुट अभी हम स्टैटिक कर रहे हैं, मतलब एक फिक्स इनपुट है, बट यहाँ पे इनपुट हम ले सकते हैं। जब हम आगे प्रोग्राम देखेंगे तो इनपुट करना भी सीखेंगे। तो यहाँ पे देन जो प्रोसेस एरिया होगा, इनपुट एरिया हो गया, देन प्रोसेस एरिया में हम कर सकते हैं कि इंट सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, ऐसे कुछ करेंगे। ये प्रोसेस एरिया हो गया, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट होगा, अभी एकदम सिंपल प्रोग्राम है इसलिए प्रोसेस एरिया मेरा एक है। एंड देन ये आउटपुट भी नहीं, रिटर्न नहीं कुछ हो रहा है, दैट मीन्स कि आउटपुट हमको यहीं पे दिखाना होगा। तो हम यहीं पे आउटपुट दिखाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंड यहाँ पे लिख सकते हैं एडिशन ऑफ टू नंबर इज लाइक दैट, एंड यहाँ पे सी को आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली फंक्शन में तीन पार्ट होता है, जैसे एक किसी भी प्रोग्राम में या कंप्यूटर में तीन पार्ट होता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो इसी तरह से फंक्शन का भी तीन पार्ट है। तो यहाँ पे इनपुट वाला पार्ट जो होता है बेसिकली इसका पैरामीटर होता है, जहाँ पे फंक्शन को कुछ भी इनपुट मिल सकता है। एंड जो आउटपुट वाला पार्ट होता है, ये वॉइड जहाँ पे लिखे है वो आउटपुट वाला पार्ट है। तो इसका इन आउट नहीं है, लेकिन प्रोसेस तो फंक्शन में ही लिखाएगा, मतलब जो बॉडी है, जो बेसिकली प्रोसेस बॉडी है, वो तो फंक्शन में लिखाएगा। इन आउट हम लोग फंक्शन के स्ट्रक्चर पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने इनपुट भी किया, प्रोसेस भी कराया एंड आउटपुट भी किया। तो जब इसको रन कराना होगा, फिर बाकी के प्रोग्राम को मैं बंद कर देता हूँ, और इसको जब रन कराना होगा तो हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाएंगे ex फंक्शन वो भी इक्वल्स टू न्यू ऑफ ex फंक्शन, एंड इसको क्या करना है, ob डॉट एड को कॉल करना है। ठीक है, अब ये फंक्शन कॉलिंग के सिचुएशन में आपको पता लग जाएगा, जब आप फंक्शन कॉल कर रहे हो, जैसे डालोगे तो ये बता रहा है, देखो ये फंक्शन का बता रहा है कि ये पैरामीटर नहीं है, देखो ये पैरामीटराइज फंक्शन है, ये पैरामीटराइज फंक्शन नहीं है। एंड इसका रिटर्न टाइप, ये देखो बहुत सारा रिटर्न टाइप आपको दिख रहा होगा, तो इस तरह से रिटर्न टाइप आपको भी दिखेगा अगर फंक्शन है। तो फंक्शन का सिग्नेचर देख के पता चल रहा है ये फंक्शन कोई भी पैरामीटर नहीं ले रहा और मुझे कोई भी रिटर्न नहीं दे रहा है। तो ये फंक्शन हम कॉल कर लिए जस्ट, एंड जब रन कराएंगे तो इस फंक्शन का जो भी काम है वो बिल्कुल होगा, और इसको जैसे हम लोगों ने लिखा है उस तरह से काम करेगा। तो दिस इज बेसिकली फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन, नो रिटर्न नो पैरामीटर फंक्शन। तो अगर जरूरत है तो ऐसा फंक्शन भी हम लोग बनाते हैं। देन सेकेंड फंक्शन है विथ रिटर्न नो पैरामीटर फंक्शन। तो सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शंस को हम लोग डिक्लेयर करते हैं। तो ये है, इसको हम कमेंट कर देते हैं, तो ऐसे भी कमेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर अगर कमेंट करते हैं तो जावा में क्या करता है, इसका एक हेल्प फाइल बना देता है। तो ये है फर्स्ट टाइप का नो रिटर्न नो पैरामीटर फंक्शन, ये फर्स्ट टाइप का फंक्शन है। देन सेकेंड फंक्शन क्या है, सेकेंड फंक्शन है विथ रिटर्न नो पैरामीटर फंक्शन। तो सेकेंड फंक्शन के लिए अब हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, पब्लिक, एंड चूंकि विथ रिटर्न है तो रिटर्न हमको बताना पड़ेगा, और रिटर्न एक डाटा टाइप होगा, जिस भी डाटा टाइप को आप रिटर्न करना चाहते हो। तो बेसिकली यहाँ दो नंबर पे हम लोग इंटीजर वैल्यू पे काम कर रहे हैं, तो इंटीजर पे हम लोग रिटर्न करेंगे। बेसिकली रिटर्न वैल्यू जो है वो कोई भी एक डाटा टाइप हो सकता है या फिर एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो अभी हम लोग का एक डाटा टाइप है इंटीजर डाटा टाइप, और ऐड करना है, बट इसका कोई पैरामीटर नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर पैरामीटर नहीं है और यहाँ पे क्या है, रिटर्न है,
तो रिटर्न टाइप जब जैसे ही हम लोगों ने डाला है, तो अब क्या होगा कि ये जो हम आउटपुट यहाँ पे फर्स्ट वाले प्रोग्राम में इसी के अंदर कर रहे थे, अब क्या होगा कि ये प्रोग्राम का कुछ ऐसे लिखाएगा, इनपुट नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि इनपुट तो हमको देना ही पड़ेगा, तो इनपुट इसमें फंक्शन के अंदर आकर ही लेना होगा, प्रोसेस यहाँ पे करना होगा, तो प्रोसेस कर दिए ए प्लस बी कर दिए, सॉरी यहाँ पे ए प्लस बी हो गया। लेकिन इसका बोल रहा है रिटर्न है, रिटर्न मांग रहा है ये, क्योंकि जहां से भी फंक्शन कॉल करेंगे इसको एक वैल्यू रिटर्न भेजना होगा, और वो भी इंटीजर टाइप का। तो इंटीजर टाइप का रिटर्न करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिटर्न, दिस इज द कीवर्ड, रिटर्न कीवर्ड, और जो भी वैल्यू हमको कोई एक वैल्यू एक ये फंक्शन रिटर्न कर सकता है इंटीजर टाइप का, तो ये फंक्शन से हम रिटर्न करा दिए किस टाइप का, एक इंटीजर टाइप का। तो सी एक वैल्यू है जो इंटीजर टाइप का, और इसको हम लोगों ने रिटर्न करा दिया। तो ये बोल रहा है कि फंक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो फंक्शन का नाम हमको चेंज कर लेना चाहिए, तो हम ऐड वन कर लेते हैं। ये बताएंगे अभी, कुछ और भी इसका कंसेप्ट होता है, बट अभी हम फंक्शन का नाम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि फंक्शन सेम नाम से डिक्लेयर नहीं होगा, इसके पीछे दूसरा कंसेप्ट होता है, दैट इज ओवरराइडिंग का कंसेप्ट होता है। तो ओवरराइडिंग का कंसेप्ट या ओवरलोडिंग का कंसेप्ट आगे हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक दूसरा फंक्शन बनाया, जिसका कि जो कंडीशन है, जो टाइप है, वो है विथ रिटर्न नो पैरामीटर। तो रिटर्न तो करेगा फंक्शन, लेकिन पैरामीटर नहीं लेगा। तो जब हम इस फंक्शन को कॉल कराएंगे, तो ये दूसरे टाइप का फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो दूसरा टाइप का फंक्शन जब कॉल होगा एग्जीक्यूट करने के बाद, ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इस रिटर्न वैल्यू को यहाँ पे मुझे कैप्चर करना पड़ेगा, मतलब टेम्पोरली स्टोर करना पड़ेगा। जिस टाइप का वैल्यू आ रहा है उस टाइप का वैल्यू मुझे यहाँ पे स्टोर करना होगा। तो यहाँ पे int टाइप का वैल्यू आ रहा है, तो int temp करके एक वेरिएबल बना लिए, एंड ob डॉट एड वन को, क्योंकि देखो यहाँ पे रिटर्न आ रहा है, तो जैसे ये बोल रहा है कि इंटीजर टाइप का एक रिटर्न मैं दूंगा, मतलब ये फंक्शन आपको बोल रहा है कि एक रिटर्न आपके पास जाएगा जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे। तो रिटर्न जब जाएगा तो वैल्यू कैप्चर करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन फंक्शन का क्या होता है कि ये जितने समय तक एग्जीक्यूट करता है उतने समय तक ही मेमोरी में रहता है, अदरवाइज फिर इसका वैल्यू लॉस्ट हो जाता है। तो फंक्शन जैसे ही एग्जीक्यूट कर जाएगा, देन इसका वैल्यू को आपको स्टोर करके रख लेना होगा। तो ये वैल्यू फंक्शन, ये जब फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा तो ये एक रिटर्न भेज देगा आपको, और रिटर्न को आपको कैप्चर करना पड़ेगा। तो ऐड वन को कॉल किए तो ये रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे हम इसको क्या करना चाहते हैं, तो इसका आउटपुट हम दिखाना चाहेंगे डेफिनेटली। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यहाँ पे लिखेंगे, और प्रिंट एलन यहाँ पे टेम्प लिखेंगे, तो ये आपका आउटपुट होगा। ठीक है, ये दूसरा तरीका है फंक्शन को यूज करने, डिफाइन करके यूज भी करके मैं दिखा रहा हूँ। तो आपको ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ मिल सकता है, या आप भी अगर डिफाइन करने की जरूरत है तो आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये दूसरा तरीका है, सेकेंड मेथड, हम लिख भी देते हैं सेकेंड मेथड आउटपुट। तो ये दूसरा तरीका का आउटपुट आपको मिल रहा है, ये दूसरे वाले टाइप से फंक्शन से आउटपुट मिल रहा है। तो दूसरा तरीका आपको समझ में आ गया होगा कि विथ रिटर्न एंड नो पैरामीटराइज फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं। नाउ थर्ड वे, थर्ड वे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारा काम इस पे डिपेंड करता है, ये काफी यूज में होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा हम लोग इस पे डिपेंड करते हैं। तो तीसरा वाला तरीका से फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो तीसरा वाला तरीका क्या है, तो तीसरा वाला तरीका है विथ रिटर्न विथ पैरामीटर, जो कि एकदम बेस्ट तरीका होता है फंक्शन डिफाइन करने का, क्योंकि मैक्सिमम जगह पे मुझे इसकी जरूरत होती है। तो अगेन मैं एक पब्लिक एंड रिटर्न टाइप भी बताना है, एंड ऐड टू ये फंक्शन का नाम, और अब यहाँ पे पैरामीटर भी बताना होगा। तो डेफिनेटली दो पैरामीटर चाहिए होगा मुझे, a कॉमा int p। अब चूंकि इसमें इनपुट एंड आउटपुट दोनों सिग्नल्स है, इनपुट यहाँ पे आ रहा है एंड आउटपुट भी जा रहा है, तो इसमें ये जैसे फर्स्ट फंक्शन में था तो इनपुट हम लोगों ने किया एंड आउटपुट भी भेजा, लेकिन अब क्या है कि इनपुट आ रहा है यहाँ पे एंड आउटपुट भी जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जस्ट क्या करना होगा, रिटर्न, एकदम शॉर्टेस्ट अभी तक आप देख पाओगे कि ये वाला फंक्शन आपका काम कर रहा है। तो ये बस ये लिखना है आपको, एक्स्ट्रा वेरिएबल भी नहीं बनाना हो। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, इसको हम लोग जो भी इनपुट आ रहा है उसको प्रोसेस किए एंड एक इंटीजर वैल्यू आउटपुट करना है, तो एक इंटीजर वैल्यू आउटपुट कर दी। तो अब जब हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे
तो अब तीसरा वाला तरीका को एग्जीक्यूट करा है, क्योंकि इसका भी आउटपुट आ रहा है, मतलब ये भी रिटर्न भेज रहा है, तो यहाँ पे हमको नेक्स्ट एक टेम्प टू करके वेरिएबल बना लेते हैं, एंड ओबी डॉट एड टू फंक्शन। देखिए ये फंक्शन आपको स्ट्रक्चर देखने से पता लग जाएगा कि ये फंक्शन पैरामीटर खोज रहा है, दो पैरामीटर है और दो इंटीजर टाइप का वैल्यू डिमांड कर रहा है, एंड देन रिटर्न क्या कर रहा है, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे दो इंटीजर वैल्यू पास करिए आप, जो कि एडिशन के लिए जरूरी होगा। तो यहाँ पे दो इंटीजर वैल्यू क्या पास करेंगे, यहाँ पे हम अगेन जो भी आपको वैल्यू पास करना है, पहला नंबर 4 पास कर रहे हैं एंड दूसरा नंबर सपोज हम 8 पास कर रहे हैं, तो ये वैल्यू पास करेंगे, तो ये आपको फंक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद ये रिटर्न में स्टोर हो जाएगा टेम्प टू वैल्यू में, एंड देन इसको प्रिंट करके आप देख सकते हो। ये तीसरा तरीका से हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं, एंड थर्ड मेथड का यूसेज देख रहे हैं। थर्ड मेथड आउटपुट आपका आ रहा है, तो थर्ड मेथड का जो आउटपुट है कुछ ऐसा, आउटपुट तो सेम ही हो रहा है, बस हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट वे ऑफ फंक्शन को डिक्लेयर एंड कॉल कर रहे हैं। तो तीसरा तरीके से आप आउटपुट देखो, तीसरे तरीके से ये आउटपुट आ रहा है। तीसरा तरीका है ये फंक्शन डिफाइन करने का। देन चौथा तरीका क्या है, नो रिटर्न विथ पैरामीटर है, मतलब फंक्शन तो इनपुट तो लेगा लेकिन रिटर्न नहीं भेजेगा, तो फंक्शन के अंदर ही हमको आउटपुट तैयार करना पड़ेगा। तो फोर्थ वे हम लोग यहाँ से काम करते हैं। तो दिस इज फोर्थ वे हाउ वी कैन डिक्लेयर एंड कॉल द फंक्शन। तो फोर्थ वे क्या बोल रहा है, पब्लिक बोला नो रिटर्न, दैट मीन्स की वॉइड एड 3 एंड विथ पैरामीटर, तो पैरामीटर हम लोग देंगे, ठीक है, विथ पैरामीटर। तो यहाँ पे पब्लिक वॉइड एड 3 कर दिए एंड आईएनटी ए आईएनटी बी पैरामीटर हो गया। तो दैट मीन्स की इनपुट आ रहा है लेकिन आउटपुट नहीं जा रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस इनपुट को प्रोसेस करके यहीं पे आउटपुट दिखा देना। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंड ये फोर्थ मेथड है, फोर्थ मेथड से आपका आउटपुट जा रहा है, फोर्थ मेथड आउटपुट है, तो फोर्थ मेथड आउटपुट हम लोग कर पा रहे हैं। तो ये है 4 डिफरेंट वे ऑफ फंक्शन डिफिनेशन, डिक्लेरेशन एंड डिफिनेशन। तो यहाँ पे आउटपुट आपका वही आ रहा है, दैट मीन्स कि जस्ट वी नीड टू कॉल दैट ओपी डॉट एड 3। तो तीसरा फंक्शन का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, एंड यहाँ पे जो भी वैल्यू हम पास करेंगे तो उसी हिसाब से ये मेरा आउटपुट को दिखा देगा। See, so this is the 4 different way how we can declare a function and define a function. Declaration, that is the structure part, and definition, that is the body part. जो भी बॉडी में हम लिख रहे हैं इस तरह से हम फंक्शन को लिख सकते हैं, एंड उसको फिर कॉल करते वक्त मेरा स्ट्रक्चर ही हमको बताएगा, ये हिंट करेगा कि ये फंक्शन कॉल किस तरीके से होगा और किस टाइप का ये फंक्शन है। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन जावा में, फंक्शन जावा या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये जो बेसिक कंसेप्ट है फंक्शन का, इसको हम लोग यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट लिखें। अगर कुछ और भी प्रोग्राम आप सीखना चाहते हैं या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो जस्ट कमेंट में बताएं, मैं उसका एक वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू।